हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक्स माइंड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। नाम सुनते ही अगर आपको लगता है कि अब पैसा गिनना पड़ेगा तो टेंशन मत लो भाई। आज हम पैसा नहीं, परीक्षा में नंबर गिनने की तैयारी करेंगे। इस पूरी क्लास में हम समझेंगे ज़्यादा, रटेंगे कुछ भी नहीं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आर्थिक गतिविधियां, उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट एवं कर, आंकड़ों का संग्रहण। अर्थशास्त्र क्या है? सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का मतलब समझते हैं। इंसान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। यहीं से अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं। ज़रूरतें इतनी हैं कि अमेज़न की विश लिस्ट खत्म नहीं होती, लेकिन सैलरी आते ही बैंक बैलेंस कहता है भाई मैं तो पहले ही ख़त्म हो चुका हूँ, थोड़ा रहम करो। ज़रूरत ज़्यादा, साधन कम, आर्थिक समस्या लाती है। संसाधन का उचित उपयोग करना, उत्पादन, वितरण और उपभोग। अर्थशास्त्र का उद्देश्य है सीमित संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आर्थिक गतिविधियां। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, यानी आर्थिक गतिविधि। ऐसी गतिविधि जिससे हम आर्थिक लाभ या आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। एग्जाम्पल है शिक्षक का पढ़ाना, डॉक्टर का इलाज करना, किसान का फसल उगाना, नौकरी करना, वस्तु बनाना। ऐसी सभी गतिविधियां जो आर्थिक लाभ या आय प्रदान करें उन्हें हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे सुबह उठकर चाय पीना आर्थिक गतिविधि नहीं है, लेकिन चाय बेचकर पैसा कमाना आर्थिक गतिविधि है। यानी चाय वही है, बस कमाने वाला बदल गया। तो अर्थशास्त्र आ गया ना। अब भाइयों बहनों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं गैर आर्थिक गतिविधियां। आज इसका उल्टा समझिए। ऐसी गतिविधियां जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, वह क्या है? गैर आर्थिक गतिविधि है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, माँ का बच्चों की देखभाल करना, यहाँ पैसा कमाना नहीं है। परिवार की सेवा, मित्र की निःशुल्क सहायता, धार्मिक सामाजिक सेवा। इन गतिविधियों में व्यक्ति पैसा या आय नहीं कमाता, बल्कि सेवा, प्रेम, सहयोग और समाज या परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता है। माँ घर में खाना बनाती है, सैलरी नहीं लेती। अगर माँ घर का भी बिल भेजने लगे तो बेटा बोलेगा मम्मी मुझे इनहेरिटेंस अभी दे दो। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ परीक्षा में एग्जामिनर बहुत प्यार से फंसाता है। कैसे फंसाता है? प्यार से। काम देखकर आंसर मत लगाना, उद्देश्य देखकर आंसर लगाना, ठीक है। एक ही काम अलग परिस्थिति में अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाकर वेतन लेते हैं, ये सभी पता। ये क्या है? आर्थिक गतिविधि है। वही शिक्षक किसी बच्चे को मुफ्त में पढ़ाता है, यह क्या है? गैर आर्थिक गतिविधि है। याद रखें, गतिविधि नहीं, उद्देश्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। पैसा,
जहाँ पर पैसा कमाने की बात हो क्या हो जाएगी, आर्थिक गतिविधि। और जहाँ पर भी सेवा भाव हो वो क्या हो जाएगी, गैर आर्थिक गतिविधि। कार्य का महत्व। वर्क यानी कार्य सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, इसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, उत्पादन बढ़ता है और देश की इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र मजबूत होती है। कार्य से क्या क्या होता है, आय प्राप्त होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो, उत्पादन बढ़ता है, जीवन का रहन सहन सुधरता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और आर्थिक विकास होता है। काम से जी चुराने वाला सोचता है काश पैसा अपने आप आ जाए, लेकिन बैंक वाला कहता है भाई एटीएम में भी पहले पैसा डालना पड़ता है। उद्योग, इंडस्ट्री को बहुत आसान भाषा में समझिए आप लोग। कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया से जुड़े उत्पादन को क्या कहते हैं, उद्योग, ठीक है, के रूप में समझ सकते हैं। जैसे देखिए कच्चा माल फैक्ट्री में आएगा, प्रसंस्करण होगा, फिर तैयार वस्तु मिल जाएगी। कपास, कपास से क्या बनेगा, कपड़ा। कपास सीधे खेतों से आएगा, कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, फिर उससे क्या निर्मित होगा, तैयार वस्तु यानी कपड़ा। लौह अयस्क, लोहा, इस्पात। दूध से डेयरी उत्पाद बनता है, जो आपको पसंद हो। उद्योग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को प्रसंस्करण के माध्यम से उपयोगी और तैयार वस्तु में बदला जाता है। बस यह फ्लो याद रख लिया तो उद्योग का बेस साफ। कच्चे माल, प्रसंस्करण, तैयार वस्तु, ये तीनों ही चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। उद्योग का महत्व। उद्योग अकेला काम नहीं करता, उद्योग बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री खुलती है तो सिर्फ मशीन नहीं चलती, उसके साथ मजदूर की नौकरी, दुकानदार की बिक्री और ट्रांसपोर्ट वाले की गाड़ी भी चलती है। उद्योग क्यों जरूरी है, उत्पादन। उद्योग अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है। रोजगार, उद्योग नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आय, उद्योग से लोगों की आमदनी बढ़ती है, आर्थिक विकास होता है, व्यापार होता है और दूसरे देशों तक निर्यात किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह सरकारी है और न ही पूरी तरह क्या है, निजी है। भारत में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका है, इसलिए इसे सामान्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जनहित को प्रमुख उद्देश्य, उदाहरण के लिए रेल, डाक, रक्षा, बैंक आदि। यहाँ तक कि रेल भी कुछ हिस्सों में प्राइवेट हो चुका है, बैंक भी प्राइवेट बहुत सारे हैं, बीमा भी है। ठीक है। निजी क्षेत्र, निजी व्यक्ति या कंपनियों के स्वामित्व वाले उपक्रम, लाभ अर्जन प्रमुख उद्देश्य रहता है इनका। पैसा पैसा पैसा, उदाहरण निजी कंपनी, दुकानें, उद्योग और स्टार्टअप्स। दोनों की भूमिका क्या है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। देश के विकास, रोजगार, उत्पादन, आय और जीवन स्तर में सुधार करते हैं। याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को जोड़िए सरकार से और प्राइवेट सेक्टर को जोड़िए निजी क्षेत्र से। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किन दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है,
सीधा जवाब आना चाहिए पब्लिक प्लस प्राइवेट, पीपी। पीपी है ना, पीपी। पीपी सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होता है, सार्वजनिक हित होता है, सरकारी संस्था, लक्ष्य सेवा और विकास। निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों की भूमिका होती है, लाभ लेना उद्देश्य रहता है। निजी संस्थान लाभ कमाना और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना। सरकारी बजट। अब आता है बजट। बजट को ऐसे समझिए जैसे घर का मंथली बजट हो। इस महीने इतना पैसा आएगा और इतना खर्च होगा। सरकार भी यही काम बड़े स्तर पर करती है। जैसे एक जोक याद आ रहा है, घर का बजट बिगड़े तो माँ कहती है इस महीने बाहर का खाना बंद। सरकार का बजट बिगड़े तो मामला थोड़ा बड़ा हो जाता है। मुख्य भाग हैं प्राप्तियां, व्यय और वित्तीय योजना, कर राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, गैर कर राजस्व, ऋण प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां। सरकारी बजट का उद्देश्य सीमित संसाधनों का उपयोग कर अधिकतम जन कल्याण और आर्थिक विकास करना लक्ष्य रहता है। ठीक है। बजट क्यों जरूरी है? बजट केवल हिसाब किताब नहीं है भाई, यह सरकार की आर्थिक प्लानिंग का महत्वपूर्ण साधन है। बजट सरकार की आय और व्यय का पूर्वानुमान है जो देश के विकास और सुचारू प्रबंधन के लिए आवश्यक है। बजट के उद्देश्य क्या क्या हैं? आय व्यय की योजना बनाना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, विकास कार्य, सार्वजनिक सेवाएं और आर्थिक स्थिरता लाना। कर, टैक्स। टैक्स यानी कर। सरकार नागरिकों और संस्थाओं से कानून के अनुसार कर प्राप्त करती है और उस राजस्व का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में किया जाता है। कर क्या है? यह सरकार को नागरिकों और संगठनों द्वारा कानून के अनुसार दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। ये दो तरह से होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कर क्यों लिया जाता है? शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, सड़क निर्माण, सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ाना, प्रशासन, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। टैक्स का नाम सुनते ही आदमी कहता है सरकार मुझे क्यों याद करती है? सरकार कहती है भाई सड़क, अस्पताल और बाकी सुविधाओं के लिए थोड़ा योगदान तो दो। कर निर्धारण किससे, कितना और किस आधार पर? टैक्सेशन में सिर्फ टैक्स लेना ही नहीं आता, किस पर टैक्स लगेगा, कितना लगेगा और किन नियमों के अनुसार लगेगा, यह सब महत्वपूर्ण दर है। कर की दर यह निर्धारण करती है कि कितना कर देना है। दर अलग अलग कर और आय वस्तु के अनुसार होती है। किसी पर 5%, 10%, 20% और किसी पर 30% तक भी हो सकती है। जिस आय वस्तु या लेन देन पर कर लगाया जाता है यह कर निर्धारण की मुख्य आधारशिला है। कर योग्य आय वस्तु का लेन देन। नियम एवं कानून। कर कानून द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिया जाता है। नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आंकड़े, डाटा। अब अर्थशास्त्र का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा डाटा यानी कि आंकड़े, किसी विषय से संबंधित संख्यात्मक तथ्यात्मक जानकारी। अगर मैं कहूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, यह सिर्फ स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 10,000 स्टूडेंट ने वीडियो देखा, अब मेरे पास डाटा है। ठीक है, बात को समझिएगा। मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, यह क्या है? यह सिर्फ स्टेटमेंट है।
अगर मैं कहूँ कि 10,000 स्टूडेंट ने वीडियो देखा तो ये क्या हुआ, ये हुआ डाटा, आंकड़ा। विद्यार्थियों की संख्या 2350, ये क्या है, डाटा है, आंकड़ा है। परीक्षा के अंक, ये आंकड़े है, डाटा। जनसंख्या, उत्पादन और आय, ये सभी क्या है, डाटा है। आंकड़ों का संग्रहण, अगर आपने खुद जाकर 500 विद्यार्थियों से पूछकर डाटा बनाया तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा, ठीक है। और अगर किसी सरकारी रिपोर्ट से डाटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। स्वयं एकत्र किए गए आंकड़े प्राथमिक और पहले से उपलब्ध स्रोत से प्राप्त आंकड़े द्वितीयक। विशेषताएं हैं, मूल स्रोत से एकत्र किए जाते हैं प्राथमिक, वर्तमान एवं विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहता है, महंगे और समय लेने वाले हो सकते हैं, अधिक विश्वसनीय होता है प्राथमिक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े पहले से संग्रहित और प्रकाशित होते हैं, सस्ते, समय की बचत करने वाले, सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त, कभी कभी कम विशिष्ट या पुराना हो सकता है। उदाहरण, व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्ष अवलोकन, समूह चर्चा, ये किसके उदाहरण हैं, प्राथमिक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, सरकारी प्रकाशन, जनगणना रिपोर्ट, पुस्तकें, वेबसाइट, इंटरनेट संस्थाओं की रिपोर्ट और समाचार। खुद जाकर पूछा तो क्या हो गया, प्राइमरी। गूगल से या रिपोर्ट से उठा लिया तो क्या हो गया, सेकेंडरी। लेकिन एग्जाम में गलत आंसर उठा लिया तो क्या होगा भाई, दोनों बेकार है ना, माइनस मार्किंग हुआ तो और भी बेकार। आंकड़ों का संगठन, बहुत सारे डाटा को सीधे पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए उसे व्यवस्थित किया जाता है। पहले बिखरे हुए डाटा को कैटेगरीज या ग्रुप्स में अरेंज करें, फिर टेबल बनाए जाते हैं इस तरह। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, डाटा को समझने योग्य बनाने के लिए उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टेबल, बार, लाइन, टेबल, बार और लाइन, लास्ट में पाई चार्ट। जिस डाटा को देखकर दिमाग बोले अरे भाई ये क्या जंगल है, उसे टेबल या ग्राफ में डाल दो, फिर वही डाटा दोस्त जैसा लगने लगता है, ठीक है। मास्टर रिवीजन, आर्थिक गतिविधि। आज दोस्तों पूरी क्लास को हम लोग थोड़े से समय में समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, आर्थिक लाभ। नॉन इकोनॉमिक्स मतलब होता है आर्थिक लाभ मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। अब देखिए, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक लाभ या आय प्राप्त होता है। गैर आर्थिक से आर्थिक लाभ मुख्य उद्देश्य नहीं। कार्य, आय प्लस आत्मनिर्भरता और विकास, तीनों ही चीज़ें होती हैं। उद्योग, कच्चा माल से तैयार वस्तु। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये आएगा आपके एग्जाम में। बजट क्या है, आय व्यय की योजना है। कर, सरकार को अनिवार्य रूप से भुगतान करने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, कर। डाटा, जानकारी, आंकड़े को एकत्र करना। प्राइमरी डाटा, स्वयं बनाना। सेकेंडरी डाटा, जैसे किसी दूसरे से ले लिए, गूगल से उठा लिए, ये क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का सामान्य स्वरूप क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा, जरूर बोलिएगा नहीं, ठीक है भैया बहनों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा भाइयों बहनों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और क्रैक्स माइंड के साथ अपने सिलेक्शन के सपने को रियलिटी बनाते रहिए। धन्यवाद।